दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे बनी हमारी संविधान सभा। यह एक ऐसा सफर है जो हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। चलिए चलते हैं इस सफर पर और जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने हमारे संविधान को आकार दिया। 9 दिसंबर 1946। याद रखिएगा ये तारीख। यह वह दिन है जब भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी दिन पहली बार मिली थी भारत की संविधान सभा। यह एक ऐतिहासिक दिन था जिसने हमारे देश के भविष्य की नींव रखी। लेकिन इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस सभा की स्थापना कैसे हुई और इसके पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कब शुरू हुआ ये आइडिया, ये विचार पहली बार कब आया कि हमें एक संविधान सभा की आवश्यकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, जब अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब तो भारत को आजादी देनी ही पड़ेगी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास दिलाया कि भारतीय जनता अब और अधिक समय तक उनके शासन को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 1946 में उन्होंने भेजा कैबिनेट मिशन ताकि शुरू हो सके संविधान बनाने की प्रक्रिया। यह मिशन भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक योजना बनाने के लिए आया था। कैबिनेट मिशन ने बनाई एक खास योजना। इस योजना का उद्देश्य था एक ऐसी संविधान सभा का गठन करना जो भारत के लिए एक नया संविधान बना सके। तय हुआ कि संविधान सभा के मेंबर चुने जाएंगे, लेकिन कैसे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल था जिसका समाधान निकालना जरूरी था। प्रांतीय विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर मिलकर चुनेंगे संविधान सभा के सदस्यों को। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जो यह सुनिश्चित करती थी कि सभी क्षेत्रों और समुदायों की आवाज संविधान सभा में सुनी जाए। मतलब जितनी सीटें किसी पार्टी के पास, उतने ही मेंबर वो भेज सकती थी। यह एक संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका था। अब देखते हैं कि किसे मिली सबसे ज्यादा सीटें। यह जानना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी सबसे अधिक प्रभावशाली थी। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी बनी सबसे बड़ी ताकत। उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीती और संविधान सभा में उनका प्रभाव सबसे अधिक था। मुस्लिम लीग ने भी दिखाया अपना असर। उन्होंने भी महत्वपूर्ण सीटें जीती और संविधान सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन पाकिस्तान की मांग को लेकर उन्होंने किया संविधान सभा का बहिष्कार। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने संविधान सभा की कार्यवाही को प्रभावित किया। फिर भी 299 सदस्यों के साथ शुरू हुआ संविधान सभा का काम। यह सदस्य विभिन्न प्रांतों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। अलग अलग प्रांतों और समुदायों की आवाज बने ये सदस्य। यह सुनिश्चित किया गया कि सभी क्षेत्रों और समुदायों की आवाज संविधान सभा में सुनी जाए। इनका मकसद था बनाना एक ऐसा संविधान जो बनेगा स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत की नींव। यह संविधान हमारे देश के लिए एक नई दिशा निर्धारित करेगा। डॉ राजेंद्र प्रसाद बने संविधान सभा के अध्यक्ष। उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और डॉ भीमराव अंबेडकर को मिली ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेदारी। उन्होंने संविधान के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोज होती थीं नई बहसें, आते थे नए विचार। संविधान सभा में हर मुद्दे पर गहन चर्चा होती थी। हर मुद्दे पर होती थी गहन चर्चा। यह सुनिश्चित किया गया कि संविधान का हर पहलू अच्छी तरह से विचार किया जाए। इस लंबे सफर के बाद 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया हमारा संविधान। यह एक ऐतिहासिक दिन था जिसने हमारे देश को एक नया संविधान दिया और 26 जनवरी 1950 को हुआ लागू। यह दिन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। तो दोस्तों, यह थी संविधान सभा की कहानी। यह एक ऐसा सफर था जिसने हमारे देश को एक नई दिशा दी। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको ये जानकारी। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान की नींव कैसे रखी गई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपके समर्थन से ही हम और भी ऐसी जानकारियां ला सकते हैं।